यस एवरीवन, सो कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में, मीनिंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी, उसका क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने। डिटेल क्लासिफिकेशन था 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, दैट इज सर्विस सेक्टर। और प्राइमरी को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और सेकेंडरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैन्युफैक्चरिंग और दैट इज कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को ही अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग बिजनेस का ही सेकेंड पार्ट, कल हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन रिलेटेड देखा था, प्रोसेसिंग रिलेटेड देखा था, कि जिसको भी अगर बिजनेस करना है प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, तो वो भाई कौन से उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई जिसको प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट नहीं हो, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में इंटरेस्ट हो गुड्स और सर्विसेज का, वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉमर्स। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं कॉमर्स। ठीक है, commerce is actually divided into 2 parts, that is trade and auxiliary services। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ऑक्सिलरीज मतलब services which supports to trade। ठीक है, तो कॉमर्स that is actually divided into 2, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। ट्रेड का हम लोगों को सबको मतलब पता है, एक्सचेंज बिटवीन sellers and buyers, exchange of goods and services between sellers and buyers। पर्पस क्या होगा, why we are doing trade? Can anyone tell me? For gaining profit, For profit, money, of course। पैसा चाहिए, आखिर में तो पैसा कमाना है, राइट। सो कॉमर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, भाई हम लोग प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक चीज को क्लासिफाई करेंगे थोड़ा डिटेल में। ट्रेड को सबसे पहले हम लोग आए, ट्रेड समझे हम लोग। एक सेकंड। यस, ट्रेड, तो ट्रेड 2 तरीकों से हो सकता है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। मुझे कोई डिफाइन बता सकता है इंटरनल ट्रेड की? एनीवन? व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? यस चिराग। trade, मैम wholesale trade, जो ट्रेड कंट्री के अंदर ही हो। ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज, है ना, सिंपल अगर मैं बोलूं तो ट्रेड या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। तो ये क्या होगा, ट्रेड विद इन बाउंड्रीज ऐसे ऑफ हो अ कंट्री। ठीक है, कंट्री, एक सेकंड। और इंटरनेशनल ट्रेड, यस साहिल, व्हाट हैपेंड? मैम ट्रेड the trade which is done by with foreign countries, हाँ, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, आप सही बोल रहे हो स्नेहा। साहिल क्या हुआ आपको, आपने रेज हैंड किया? मैम ट्रेड व्हिच अकर्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री हाँ, इज वो भी कॉल्ड लिख सकते हैं हम लोग, विद इन द कंट्री, भाई कंट्री के बाहर नहीं, है ना। अब इंटरनेशनल ट्रेड में, ट्रेड आउटसाइड द कंट्री,
सिंपल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एकदम, ट्रेड जो कि होगा आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ठीक है। अब जो इंटरनल ट्रेड होगा वो दो तरीकों से हो सकता है, रिटेल और होलसेल, ठीक है। आपको जो करना हो, अगर आपको रिटेलिंग में इंटरेस्ट हो तो आप रिटेल ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको होलसेल में इंटरेस्ट हो आप होलसेल ट्रेड कर सकते हो। होलसेल में क्या होता है, स्मॉल परचेजिंग और बाइंग के लार्ज स्केल पर परचेजिंग और सेलिंग होता है। लार्ज स्केल परचेज। Large. होलसेल में क्या होगा, लार्ज, और रिटेल में स्मॉल स्केल पर Small. परचेजिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से, होलसेलर और रिटेलर में से कस्टमर के साथ कौन कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है इन दोनों में से? Retailer. रिटेलर। यस, रिटेल ट्रेड में कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना पॉसिबल होता है। होलसेलर क्या होगा, देखो जनरली चेन कैसे जाती है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, फिर वो होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा। सो जनरल चेन ऐसे जाती है। तो हमारे पास इंटरनल ट्रेड में ये दो ऑप्शन आ जाते हैं कि हम लोग रिटेल ट्रेड करें या फिर होलसेल ट्रेड करें। अगर आपको इंटरनल ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं हो तो हम लोग इंटरनेशनल या तो हम लोग इसको इवन फॉरेन ट्रेड या फिर हम लोग इवन इसको एक्सटर्नल ट्रेड ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड में चीज क्या होगी, जनरली इसके वैसे 3 पार्ट्स है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या है, 3 पार्ट्स है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। मुझे बता सकते हो एक्सपोर्ट क्या होता है? What do you mean by export? And the things which are exported outside the country. Goods मंगवाने के, One place बेचने to के, another. क्या करने के, मंगवाने के कि बेचने के किसी और बेचने कंट्री के, बेचने के, यस, बेचने के. सेल करना गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे भी। और इंपोर्ट मतलब बाहर वाली कंट्री से मंगवाना, ओके। तो इंपोर्ट में अगर एग्जांपल लें हम लोग, तो अमेरिका से हम लोगों ने टीवी मंगवाई या फिर मोबाइल फोन्स मंगवाए, आईफोन मंगवाए, चाइना से हाँ, तो ये सब चीजें हम लोग मंगवा सकते हैं। और एक्सपोर्ट में हम लोगों ने, इंडिया वालों ने भाई फ्रूट्स एक्सपोर्ट किए, स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए, ऐसी सब चीजें। क्लोथिंग में भी आ सकता है, सिल्क और ऐसी सब चीजें। अब ये नया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप लोगों को पता है, ये है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि पहले मैं इंपोर्ट करूं फिर मैं एक्सपोर्ट करूं। इसका एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस ऐसा कर रही हूँ कि दुबई से मैंने 50 टीवी मंगवाई, ठीक है। उस 50 टीवी को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 30 टीवी मैंने अमेरिका बेची, बाकी की 20 टीवी मैंने जापान बेची। तो ये क्या हुआ, एंट्रीपोर्ट हो गया। भाई मैंने पहले मंगवाया फिर किसी और कंट्री में सेल किया। तो ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं, एक कंट्री से मंगवाकर दूसरे कंट्रीज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाए, सेल करें, समझे। तो इस तरीके से भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो ट्रेड क्लियर हर किसी को, व्हाट यू मीन बाय ट्रेड? कोई भी डिफाइन पूछे मुंह पर तैयार होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, ठीक है। यहाँ तो हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स with the motive of profit. So this is the basic meaning of trade. Trade is divided into 2 parts, internal trade, international trade. Internal trade के अंदर within boundaries of a country wholesale या retail, international में export, import और entreport। हम सिंपल आउटसाइड द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर हम लोग ट्रेडिंग करते
है उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ट्रेड एकदम क्लियर। अब ट्रेड इंटरनल और इंटरनेशनल रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा और अगर डिटेल जानना चाहते हो तो हम जा सकते हैं। मुझे बताओ इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कहाँ पे ज्यादा आता है? मैम इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी चीज करेंसी इशू। मैम इंटरनेशनल करेंसी जैसे डॉलर। इंटरनेशनल में इंश्योरेंस कहाँ पर जरूरी है कंपलसरी करवाना? इंटरनेशनल में। और इंटरनेशनल में। इम्पोर्ट टैक्सेस। यस। कल्चर एडवर्टाइजिंग। हाँ ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। प्लस एक और मैं आपको लेकर आऊं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और इंटरनेशनल का, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कहाँ पर ज्यादा जल्दी कर सकते हो, इंटरनल ट्रेड पे कि इंटरनेशनल ट्रेड पे? मैम इंटरनल। इंटरनल Internal ट्रेड पे आप कस्टमर सेटिस्फाई जल्दी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि व्हाई? ट्रांसपोर्ट जल्दी। हम सर्विसेज फास्ट मिलेगी। क्या बोल रहे हो चिराग? सर्विसेज होगी मैम वो फास्ट हाँ मिलेगी सर्विस बहुत। वगैरह ये सब चीजें। और मैम डैमेज और वो सब भी नहीं हुआ होगा प्रोडक्ट और अगर मैम फॉरेन में। मैम एक प्राइस मिनट, भी एक लो मिनट, रहेगा। एक मिनट, मैम दोनों प्राइस की भी लो आवाज रहेगी, मिक्स हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ क्या बोल रहे हो शिवानी? मैम एक तो इसके अंदर इंटरनल ट्रेड के अंदर अगर कोई बॉडी डैमेज भी नहीं होगी और शायद इंटरनेशनल में हो सकती है। ओके ओके। प्लस मैं एक चीज बोलूं कि इंटरनल ट्रेड में कस्टमर को सेटिस्फाई करना आसान क्यों है? बिकॉज वी नो द कल्चरल वैल्यूज, वी नो द एनवायरमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, वी नो द लैंग्वेज, रिलीजन्स, उनकी कल्चरल वैल्यूज क्या, उनको चाहिए क्या, इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए ना, वो अपने इंडियन लोग जान सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अब यू नो दैट इज सीसीडी, कैफे कॉफी डे। अब कैफे कॉफी डे बिजनेस जो है वो इंडिया का ही है और उसका जो भी मतलब ओनर है वो इंडिया का है, इंडियन कंपनी है सीसीडी। अब अगर सीसीडी को न्यूयॉर्क में अपनी कॉफी सेल करनी हो, अपना बिजनेस सेटअप करना हो वहां पे, तो उसको क्या होगी, दिक्कत आएगी, कस्टमर सेटिस्फाई इतना जल्दी नहीं कर सकेगा। तो आपको पता है कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी को भी बिजनेस करना होता है, ट्रेडिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, वहां का कल्चर कैसा है, वहां के कस्टमर्स की हैबिट्स क्या है, उनकी टेस्ट क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, वो सारी चीजों को कंसीडर हम लोग करते हैं। मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली, तो सिर्फ कस्टमर नहीं, इवन पूरा सोशल एनवायरनमेंट सारा ही कंसीडर करना पड़ता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरा कंसीडर करना पड़ता है हम लोगों को, प्लस वहां का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का है, क्योंकि वहां पे कंपटीटर्स कौन से हैं, एवरीथिंग, हर चीज को हम लोगों को देखना पड़ता है जब भी हम लोगों को अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना होता है। अगर आप इंटरनल लेवल पर हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन बिजनेस को लेकर जाना है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना पड़ता है कि वहां पे हम लोग प्रॉफिट कमा सकेंगे, वहां का एनवायरनमेंट और वहां के कस्टमर्स को आखिर चाहिए क्या, बिकॉज नाउअडेज customer satisfaction is one of the basic objective of every business. एक सेकेंड कशिश क्या बोल रहे हो, एक सेकेंड ना मैं पढ़ूं। सीसीडी फेमस है कहाँ पे, इंडिया में फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पर स्टारबक्स है, इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे सारे कॉफी शॉप्स है, तो वहां के लोग सीसीडी की कॉफी क्यों पिएंगे? बात है क्योंकि सीसीडी कॉफी जो यहाँ पे इंडिया में बनाता है वो इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाता है,
वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी सर्व नहीं करता है। और आप इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे और जिस कंट्री पे आप जा रहे हो उस कंट्री के लोगों की टेस्ट कैसी है, वो लोगों को स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, कैसी कॉफी चाहिए, वो उनको देखना पड़ेगा। और उनके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से कॉफी को सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स को, पैकिंग क्या है, मतलब प्राइसिंग क्या चलेगा, एवरीथिंग आपको देखना पड़े। क्योंकि सीसीडी बैंगलोर की कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है, और मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि उसको अगर सेटअप होना हो, न्यूयॉर्क में सेल करना हो अपनी कॉफी, तो ये सारी चीजों को वो कंसीडर करेंगे और उसके बाद जाकर अपना बिजनेस सेटअप करेंगे वहां पर। इतना इजी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस को सेट करना, समझे? तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि देखो करेंसी इशू, एक्सचेंज रेट्स, ये सब कुछ दिक्कत है। परचेजिंग सेलिंग में ये प्रॉब्लम्स होती है, समझे? तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, थोड़ा डेप्थ में गई मैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी को बिजनेस करना हो तो अब बहुत सोच समझकर स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। इजी स्टेप्स नहीं है कि हाँ भाई हम, जितना आसान हमको इंडियन कस्टमर को कन्विंस करना लगता है, वहां के कस्टमर्स को कन्विंस करना उतना आई थिंक सो आसान नहीं होगा। वो आपको पहले देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस चीज का स्टेप उठा सकते हो। ठीक है? सो एवरीवन क्लियर विद द इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड? आगे बढ़े? यस मैम। ओके, चलो। तो हमारा पहला पार्ट कॉमर्स के अंदर खत्म हो गया। अब अगर किसी को ट्रेडिंग रिलेटेड भी इंटरेस्ट नहीं है, भाई मुझे ना रिटेलिंग ना होलसेलिंग ये सब चीजें पल्ले ही नहीं पड़ती है, मुझे तो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो जो ऐसी सर्विसेज, मतलब ट्रेड को भी सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज चाहिए होती है, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, वेयरहाउसिंग है, बैंकिंग है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो ट्रेड के साथ चाहिए हमको। विदाउट these services trade is incomplete actually। तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मुझे लोन देने का काम करना है, तो मैं अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हूँ जहाँ पे मैं काफी लोगों को लोन्स और ऐसी सब चीजें प्रोवाइड करवा कर दे सकती हूँ, अलग अलग डिफरेंट बैंक से, या फिर मैं खुद प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो फाइनेंसिंग अगर प्रॉब्लम होती है इधर रिटेल में, होलसेल में, या कोई भी बिजनेस में, तो सर्विसेज आ जाएगी, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग सर्विसेज। फिर किसी को गोडाउन्स चाहिए या क्या, अब जैसे रिटेल है या होलसेलिंग है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन के पास गोडाउन फैसिलिटीज नहीं है, वेयरहाउसिंग नहीं है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक वेयरहाउसेस अवेलेबल, या फिर स्पेशल वेयरहाउसेस चाहिए या क्या, तो ऐसा भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर मेरी इच्छा हो, मुझे ये सब चीजों में नहीं जाना है, तो हमारे पास वेयरहाउस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं हम लोग। क्योंकि बिजनेस, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, यू नीड अ वेयरहाउस, यू नीड अ स्टोरेज फैसिलिटी, आपको स्टोर करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका पर्सनल वेयरहाउस गोडाउन नहीं है तो आप रेंट के बेसिस के ऊपर खरीद सकते हो अपना वेयरहाउस वगैरह, तो वेयरहाउस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकती है। देन नेक्स्ट वन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब सीधी सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री हो, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक भी जाना हो, एग्रीकल्चर जो भी फार्मिंग हुआ वो रॉ मटेरियल्स पहुंचाने हो मार्केट तक, या फिर से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री तक, we need transportation, we need proper roadways, waterways, airways, railways, pipelines, ये सब फैसिलिटीज हम लोगों को चाहिए। Without all these services, trading is actually incomplete। समझे? तो काफी आप लोगों ने देखा है, जितने भी हाईवेज है, जितने भी आप इंडस्ट्रियल एरियाज देखते हो, सारे के सारे वो हाईवेज पे ही आपको दिखेंगे।
आउटस्कर्ट्स में मिलेंगे आपको सिटी के, तो वो सारे के सारे हाईवेज पे आप जनरली देखते हो ट्रक्स कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो वो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होना, या फिर मालगाड़ी हम लोग देखते ही रेलवेज है, इवन एयरवेज में भी। लेकिन एयरवेज में बहुत हैवी सामान, बहुत हैवी ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो मतलब जिसका वेट भी कम हो और जो बहुत कैसे बोलते हैं अपने, इवन काफी वेट कम हो और काफी एक्सपेंसिव वाली कोई आइटम्स वगैरह होती है ना, वो हम लोग एयरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। Like cars. जी जी, क्योंकि जो एयरवेज के थ्रू फेयर भाई चार्ज होता है ना, जितना भी ये फ्रेट वगैरह जो चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस लेते हैं, वो एयरवेज के सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा, समझे। तो रोडवेज और रेलवेज क्या थोड़ा अपने को इजी पड़ता है। और अगर आपको एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग और ये करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो वाटरवेज तो चाहिए ही चाहिए, सिंपल सी बात है। विदाउट वाटरवेज, बिकॉज यू नो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड वाटरवेज के थ्रू होता है, तो पोर्ट्स और हमको शिप्स एंड ऑल ऐसी सब चीजें चाहिए ही चाहिए, ताकि हम लोग दूसरे कंट्रीज में सामान पहुंचा सके, ठीक है। तो अगर आप मुंबई गए हो या फिर आप गोवा गए हो, इवन गोवा से भी कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, और मुंबई से भी। मुंबई में तो सेंटा क्रूज करके पोर्ट है, वहां आप अगर गए हो, भाई मुंबई दर्शन अगर आपने कभी किया हो, तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं वहां हो आई हुई हूँ। तो सेंटा क्रूज करके पोर्ट है, वहां पर इतनी बड़ी शिप्स, या इवन आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा हो, तो गेटवे ऑफ इंडिया से भी ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बड़ी 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 शिप्स, बहुत, क्योंकि कंटेनर के कंटेनर ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो ये सब ऑक्सिलरीज में आती है सब चीजें, मतलब आप सोचो कि हम सिर्फ बोलते ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो इतना डिटेल है, इतना डिटेल है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब प्रैक्टिकल लाइफ होता है तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना, सब चीजें देखना, बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, हर एक बिजनेस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट के बिना कस्टमर को बताएं कैसे कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है, तो एडवर्टीजमेंट तो चाहिए, प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा अपने को प्रोडक्ट का। सो एडवर्टीजमेंट तो एक बेसिक सर्विस है जो वेरी वेल नोन है। अभी एडवर्टीजमेंट टीवी के थ्रू करो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू करो, या रेडियो के थ्रू करो, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, या फिर बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, तो बहुत सारे अलग ऑल्टरनेटिव्स है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। बट एडवर्टीजमेंट का पर्पस यही होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज कस्टमर्स तक, क्लाइंट्स तक पहुंचाएं, समझे। तो दैट इज द रोल ऑफ अ एडवर्टीजमेंट, दैट इज अ नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन। हम लोग मास पीपल के साथ बहुत बड़े लेवल पर मास कम्युनिकेशन करते हैं एडवर्टीजमेंट के द्वारा, ठीक है। सो ये सारी आपकी रही ऑक्सिलरीज, दैट आर द सर्विसेज व्हिच आर सपोर्ट टू द ट्रेड। अब सोचो, एक इमेजिन करके देखो कि ये ट्रेड तो है, लेकिन अगर ये सर्विसेज नहीं होगी तो क्या होगा? बैंकिंग नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो क्या ये हो सकेगा ट्रेड कंप्लीट? जस्ट थिंक अबाउट इट। पॉसिबिलिटी है? कोलैप्स हो जाएगा। No, ma'am. नो चांसेस, No, ma'am. कोई चांसेस नहीं है। नहीं हो पाएगा, ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, ट्रेड हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। और हाँ, मेरी इंश्योरेंस की बात रह गई। इंश्योरेंस आजकल आपको पता है सब चीजों का इंश्योरेंस होता है, हमारा खुद का इंश्योरेंस होता है, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस, और इवन जनरल इंश्योरेंस भी होता है जो गुड्स के सर्विसेज के रिलेटेड होता है, दैट इज फायर इंश्योरेंस। इवन वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो मराइन इंश्योरेंस, या फिर रेलवे रोडवेज का इंश्योरेंस, एयरवेज के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो इंश्योरेंस,
Various type of insurance are available nowadays. और मैंने तो बोला ना आपको, इंटरनेशनल ट्रेड में तो कंपलसरी इंश्योरेंस आपको करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी। आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है। आपको पता है ये दोनों चैप्टर, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ये 2 चैप्टर्स है आपके जो आप पढ़ोगे बीएस के अंदर ही लास्टली। इतने जबरदस्त चैप्टर है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डिटेलिंग को कितना एक्सप्लेन किया है डिटेल में। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिर्फ हम सुनते हैं कि हाँ भाई बाहर से मंगवाना और बाहर सेल करना, लेकिन ये होता कैसे है, ये प्रोसीजर इसका कैसे जाएगा, समझे? तो वो सब चीजें आपको उस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है एक्सपोर्ट करने के लिए 17 स्टेप्स है। एक्सपोर्ट करने के लिए 16 to 17 स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं, इतना डिटेल प्रोसीजर है। इंपोर्ट करना प्रोसीजर कम है उल्टा, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए 16 से 17 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन की हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। वो पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे तब वो काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है। ओके चलो, सो दैट्स इट अबाउट द Why you are कॉमर्स। laughing? हाँ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। अरे मैम, छुट्टी I'm छुट्टी asking that why you are laughing? आप ऐसे क्या बोलते हैं इमोजी शेयर कर रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है ऐसे शॉकिंग वाले 17 पॉइंट्स है तो चलो। सो इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये बिजनेस का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। बिजनेस को सारा डिटेलिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया, प्रोफेशन भी हम लोगों ने देखा, एम्प्लॉयमेंट भी देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ जाता है, दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट क्यों कमाना है, व्हाई? प्रॉफिट आएगा तभी तो क्यों अर्निंग्स कमाना? होगी। For income. सीधी सी बात है, दीदी प्रॉफिट आएगा household तो इन हम सब लोग के लिए हमारा घर बार चलाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम, ठीक है। सो प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे बताई है, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का सबसे बड़ा सोर्स है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर एक्सपेंशन। आज अगर प्रॉफिट होगा और मैं उसमें से ना थोड़ा थोड़ा बचा कर रखूंगी, तो फ्यूचर में मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना होगा तो मैं कर सकूंगी। और इसी चीज के ऊपर मैं आपको बोलूंगी कि आज भले आप बिजनेस नहीं करते हो, लेकिन आई थिंक सो आपको पॉकेट मनी या थोड़े बहुत पापा से पैसे मिलते होंगे, तो उन पैसों को बचाओ, छोटा छोटा उसका भाई सेविंग करना स्टार्ट करो, ताकि आगे चलकर आपको अगर बिजनेस करना हो अपना, तो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो स्टार्ट सेविंग्स अभी से ही स्टार्ट करना भाई चालू कर दो, ताकि आप लोगों को अपने फ्यूचर में जो भी चीज करनी हो, मैं बिजनेस रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि आपको भी इस चीज की हैबिट होनी चाहिए, या आपको आगे चलकर फर्दर स्टडीज करनी हो, कुछ भी करना हो तो आप यूज कर सकते हो। फिर है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगा बिजनेस का, भाई एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं मतलब, समझे? तो दैट शोज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। और फिर लास्ट पॉइंट बताइए, इट बिल्ड्स अप अ रेपुटेशन। मार्केट में हमारा रेपुटेशन, हमारी गुडविल, हमारा नाम बढ़ जाएगा अगर हम लोग प्रॉफिट्स कमाएंगे तो, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ अ प्रॉफिट इन मैम, यस। मैम एक बार गुडविल क्या होता है बताना। गुडविल फर्म का नाम। भाई आज हम लोग बोलते हैं कि टेक्सटाइल मार्केट में सबसे नंबर 1 पार्टी कौन सी है? साहिल, मैम शिवाली। नाम आ गया आपके मुंह पे? उसकी गुडविल है मार्केट में, उसका रेप्यू है, समझे? सिर्फ मैंने क्या बोला, टेक्सटाइल में नंबर 1 कौन है, ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, और मैं देश में बोलूंगी नंबर 1 कौन है, तो आपके मुंह पे क्या आएगा? अनमोल मैम।
बोनीस बोनीस दीदी कंट्री कंट्री में मोदी, नहीं, दी बिजनेस बोनीस बिजनेस की बात हो रही है। अंबानी, अंबानी, हाँ, अंबानी, यस, अंबानी, रिलायंस इज नंबर 1, वही है ना यार। हाँ, इको सी के लिए बोलूं मैं, इको बीएस के लिए बोलूं तो किसका नाम आना चाहिए? आपका मैम। हाँ, तो फिर मेरा नाम आना चाहिए। यस, अनमोल तो मैम, हमारी वही गुडविल है मार्केट में और रेपुटेशन है। अनमोल तलरेजा। ठीक है, धन्यवाद। मैम बट बेसिकली सारे पॉलिटिशियंस ऑलमोस्ट नॉट सारे, ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन ही होते हैं। जी जी जी। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। What is the motive? What is the purpose? What is the objective of the business? Earning profits. Earning profit. Okay, एक सेकेंड, खाली मैं इसको रखता हूँ। अर्निंग सेल्फ रेप्यूटेशन, Earning profit और क्या बोला? Next. अर्निंग सेल्फ रेप्यूटेशन, Okay. Production. Yes, of course. एक सेकेंड खाली रुको, मैं हेडिंग डालूं। Objectives of business. One of the primary objective of business is earning profits. लेकिन खाली profit objective हो ऐसा नहीं हो सकता है. There are other multiple objectives are also there. So that is by productivity increase करना. Human Yes. needs Production. satisfied और क्या करना. बताया? Human quality. needs satisfy करना. Customer satisfaction, one of the basic objective. Yes. Customer satisfaction. Yes. Anyone? दूसरा कोई बता सकता More है? discounts. Yes, साहिल? More discounts. No. वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, वो Financial. कस्टमर का ऑब्जेक्टिव होता है। Financial. फिनेंशियल क्या? फाइनेंस तो आ गया ना, प्रॉफिट्स, और या तो मैं बोल सकती हूँ वेल्थ, वेल्थ बढ़ाना, क्योंकि प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मैं क्या चाहूंगी भाई, छोटा छोटा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाऊंगी तो लॉन्ग टर्म में मेरी वेल्थ बढ़ेगी ना। आज एक फैक्ट्री, कल दूसरी फैक्ट्री, कल तीसरी फैक्ट्री, तो ये लॉन्ग टर्म में भाई 10-15 साल 20 साल में मेरी 3 फैक्ट्रियां लग गई, तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बिजनेस का। यस। और कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपका बिजनेस हो, आपको क्या चाहिए और आप क्या ऑब्जेक्टिव रखोगे दिमाग में? यस क्रिश? डेवलपमेंट होता है हमारी आगे thinking एक्सपेंड का. करने के लिए, एक्सपेंड कर सके जितना, Quality. क्या कर सके हम लोग? एक्सपेंड कर सके एक्सपेंड क्या कर सके? बिजनेस को। अच्छा, बिजनेस एक्सपांशन। ओके, बिजनेस एक्सपांशन के ऊपर मैं एक चीज लिख सकती हूँ यहाँ पे, मार्केट में नंबर 1 बनना है, नंबर 1 इन मार्केट। आपको पता है कैडबरी कंपनी का यही मोटिव है, यही गोल है कि कैडबरी को हमेशा नंबर 1 इन चॉकलेट इंडस्ट्री बनना ही बनना है। मार्केट, पूरे मार्केट शेयर में नंबर 1 चाहिए उसको। सो दैट इज द मैम एम। अभी तो कैडबरी नंबर 1 ही है ना। हाँ, अभी नंबर 1 वही है एक्चुअली, और तो कंपटीटर में भाई हम बोल सकते हैं कि नेस्ले है उसके, बाकी अभी तो चल तो वही रही है ना। यस चिराग? मैम बहुत सारी मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर होती है. बिजनेस एक्सपेंड होगा तो फिर मैम ये सब नंबर 1 नंबर 2 ये सब मैम, जब बिजनेस अगर ढंग से एक्सपेंड होगा तो फिर नंबर 1 तो खुद ही हो जाएंगे ना। ऑफ कोर्स। हाँ, तो लिख सकते हैं वो तो चीज कि हम एक्सपांशन, भाई एक्सपांशन ऑफ बिजनेस हम लोगों को करना है, डाल सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। तो मैं दोनों चीजें लिख रही हूँ, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस
और मैं डाल रही हूँ दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑफ कोर्स Right. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है आजकल है ना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हर एक कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। अब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी है, तो मुझे बता सकते हो कि जो भी बिजनेस होती है, जो भी कंपनीज है, सोसाइटी में कौन कौन आता है? यस अर्पल। दीदी टाटा आती है। हाँ ओके। और दीदी अभी आईफोन भी आने लग गई है। क्या बोल रहे हो? वो आईफोन भी अभी आने लग गई है सोशल, मतलब जो आप बोल रहे हो ना उसमें। मोस्ट ऑफ कंपनीज को करना ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपल्शन है एक्चुअली। द डेवलपमेंट ऑफ ओनर of the business